हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12th फिजिक्स का जो भी 5 नंबर या 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल में है, जो जिसमें हम लोग को बनाना होता है, 5 मार्क्स दिए जाते हैं या फिर आप लोग को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत ही जरूरी वाला सेशन है और ये जो है वो आप लोग को हेल्प कर सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूले। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यंग के प्रयोग में दरारों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। यदि पर्दे की दूरी 1 मीटर तथा फ्रिज की चौड़ाई 0.5 यानी मिलीमीटर हो तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो दरारों का जो पर्दे मतलब जो इसमें बोला गया कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले दिया हुआ है हम लोग के पास ये कि दरारों और पर्दे के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है वो देखते हैं। तो दरारें और पर्दों के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं डी मान लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया डी। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 1 मीटर। तो 1 मीटर दिया हुआ है, देखिए। तो ये हम लोग किसको माने, ये जो है वो क्या है, दरारों और पर्दे के बीच की दूरी है, उसको हम लोग डी मान लिए। तो ये दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है और दरारों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है डी स्मॉल डी बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना हम लोग के पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें बोला गया है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे देखिए कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो है वह मतलब चौड़ाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है। यदि पर्दे की दूरी 1 मीटर तथा फ्रिज की चौड़ाई जो है 0.5 मिलीमीटर हो तो चौड़ाई हम लोग का कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हम लोग लिख लेते हैं। चौड़ाई जो है वह दिया हुआ है हम लोग का 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो है वह फ्रिज की चौड़ाई हम लोग को पता चल गया, इसे हम लोग फ्रिज की चौड़ाई बोलेंगे। फ्रिज की चौड़ाई हम लोग को पता चल गया। अगर इसको हम लोग मिलीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इक्वली में आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। जब हम लोग सेंटीमीटर को चेंज करते हैं तो पावर में क्या जाता है, -2 जाता है। तो मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो पावर में -3 जाएगा। तो अब हम लोग के पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। फॉर्मूला जो हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा क्या, बीटा इक्वली में लेमडा डी बटा में चला जाएगा स्मॉल डी। ये जो है वो क्या है, हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे हम लोग का आंसर निकलने वाला है। तो ये जरूरी है। तो हम लोग के पास जो है बीटा का मान पता है। बीटा क्या है, फ्रिज की चौड़ाई है, तो इसे चौड़ाई को बीटा मान लेते हैं। बीटा पता है हम लोग के पास, लेमडा नहीं पता। कैपिटल डी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग का पता है। स्मॉल डी ये भी मालूम है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, लेमडा को निकालना है। तो लेमडा बराबर हो जाएगा, लेमडा बराबर हम लोग के पास आ जाएगा बीटा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा डी बटा में चला जाएगा कैपिटल डी। तो बीटा बराबर देखिए, बीटा बराबर इतना दिया हुआ है तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर और इंटू में चला जाएगा स्मॉल डी जो कि हम लोग के पास इतना दिया हुआ है। तो इंटू में जाएगा, देखिए इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻2 और बटा में चला जाएगा कैपिटल डी का मान कितना है 1 मीटर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग के पास जो है वह इसको कैलकुलेट करेंगे।
इसको एक एक नीचे दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास जो है क्या आ जाएगा, अगर इसका पॉइंट हटा रहे हैं हम लोग तो नीचे आ जाएगा 10, इंटू कर देते हैं, और ये वाला भी पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 आ जाएगा, तो 5 बचा, इक्वली में लिखते हैं 5, इंटू में चला जाएगा, ये दिया हुआ है -3 और -2 प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर -5, और ये वाला ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएंगे -2, तो इक्वली में आ जाएगा 5 इंटू 10 पर पावर -7, इतना आ जाएगा जो कि मीटर में है। अब इसको हम लोग एंस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 एंस्ट्रॉम। ये जो है वो हम लोग का क्या है, आंसर है। तो ये हम लोग को प्राप्त हुआ है, क्या ये हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या था, यंग के प्रयोग में दरारों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है, यदि पर्दे की दूरी 1 मीटर तथा फ्रिज की चौड़ाई, जिसे हम लोग बीटा बोलते हैं, फ्रिज की चौड़ाई 0.5 mm हो तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, दो लेंसों की क्षमताएं +12D यानी +12 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है, तो इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप में रखने पर संयोग की फोकस कितनी होगी। संयोग की फोकस बोला गया है, तो लेंस की जो क्षमताएं दिया हुआ है यानी क्या हो जाएगा P1 बराबर दिया हुआ है +12 डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, और दूसरा दिया हुआ है P2 बराबर दिया हुआ है -2 डायोप्टर, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग का जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला ये जो है हम लोग का फार्मूला किस पे निकलेगा, तो F बराबर F1 F2 बटा में चला जाएगा F1 + F2, इस पे हम लोग का जो है वो पूरा आंसर निकलने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे मतलब लेंस की क्षमताएं इतना दिया हुआ है, अब हम लोग को F1 और F2 निकालना है। तो इस फार्मूला को अभी छोड़ते हैं और पहले इसका मतलब इसके लिए मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर देखिए F1 बराबर हो जाएगा F1 = 1/P1। F1 बराबर क्या होता है 1/P1। तो P1 कितना दिया हुआ है देखिए +12 डायोप्टर, तो 1/12 डायोप्टर। यहाँ पे जो है F1 का मान निकल चुका है, F1 का मान जो है कितना है 1/12 है। तो F2 का मान इसी प्रकार से निकालेंगे तो हो जाएगा F2 बराबर हो जाएगा 1/P2, इक्वली में चला जाएगा 1, और P2 का मान देखिए यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा -2, और फोकस जो होती है वो क्या होती है, मीटर में इसका आंसर होता है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या अप्लाई होगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मान रखेंगे F बराबर हो जाएगा, F1 का मान जो है वो 1/12 इंटू में चला जाएगा F2 1/-2, ये चला जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे बटा में चला जाएगा, ये देखिए बटा में चला जाएगा F1 1/12 माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये वाला अगर प्लस डालेंगे यहाँ पे तो प्लस और -2 1/-2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला माइनस। तो इक्वली में चला जाएगा क्या है 1/24, ये दोनों को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा, और बटा में चला जाएगा 1 - 6, कितना हो जाएगा 1 - 6, बटा में चला जाएगा 12, जब हम लोग ये करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो इक्वली लेंगे, इक्वली में आ जाएगा -1 × 12 बटा में चला जाएगा 24 × 6 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो इंटू में चला जाएगा -5, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, 12 दूना 24, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो इक्वली में क्या बच जाएगा हम लोग का 1 बटा में 5 दूना 10 बटा में 10, इक्वली में हो जाएगा 0.1 मीटर। तो ये जो है वो हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, ये देखिए, तो दिख रहा होगा आप लोग को क्लियरली। तो देखिए ये हम लोग का जो है वो आंसर प्राप्त हो गया। तो ये जो है वो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरबीन का न्यूनतम कोणीय आवर्धन जो है वो 10x दिया हुआ है। इसकी नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो वस्तु लेंस की जो है वो फोकस दूरी बोला गया है। तो आवर्धन यानी m, स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर जो होता है, देखिए आवर्धन बराबर हो जाएगा f0 बटा में आ जाएगा fe, f0 fe हो जाएगा, इक्वली में चला जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा f0 और मतलब m बराबर हो जाएगा f0 बाई fe। तो 10x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता। तो इसलिए जो हो जाएगा f0 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10fe, क्या हो जाएगा 10fe। तो ये जो है वो इस तरह से करेंगे। m बराबर हम लोग का मान दिया हुआ है कितना 10x। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूरबीन का न्यूनतम कोणीय आवर्धन जो है वो 10x है। तो 10x है, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो m का मान अगर यहाँ पे 10x रखें तो देखिए यहाँ पे जो है वो लिखेंगे इक्वली में 10x बराबर हो जाएगा f0 बाई fe। तो ये इस साइड चला जाएगा और f0 बराबर हो जाएगा इतना हम लोग के पास आ जाएगा। तो अब दूरबीन की लंबाई निकालना है। तो लंबाई को जो है वह l बराबर l मानते हैं, तो l बराबर हो जाएगा f0 प्लस fe, f0 प्लस fe। तो दूरबीन की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो इस नली की जो लंबाई है 44 सेंटीमीटर है। क्या है, लंबाई l बराबर जो है वो 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाला जो मान है यहाँ पे बैठाएंगे तो l का जगह पे हो जाएगा 44, इक्वली में चला जाएगा f0। f0 जो है वह क्या है 10e है, 10e, f0 का मान जो है वह 10e है। तो सॉरी यहाँ पे 10fe डालेंगे और प्लस में चला जाएगा fe। तो 44 बराबर 10e और एक मतलब 10fe और एक और fe आ गया तो आ जाएगा 11fe। तो इसलिए जो है वह fe बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए fe बराबर हो जाएगा 44 बटा में चला जाएगा 11, कटा 4, तो बचा कितना 4। तो ये जो है वह fe का मान हम लोग का आ गया है। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है वह दिया हम लोग को निकालना है क्या है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो वस्तु लेंस की जो फोकस दूरी है वह f0 बराबर कितना दिया हुआ है 10fe। देखिए यहाँ पे f0 बराबर 10fe, ये हम लोग को पता है। तो लेंस की जब फोकस दूरी डालेंगे f0 बराबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, f0 का मान कितना है 10fe है और हम लोग का जो है वह fe का मान कितना आ गया है 4 आ गया है। तो f0 बराबर लिखेंगे 10 इंटू में fe का मान है 4। तो यहाँ पे 4 डालेंगे तो बचा कितना, तो 10 में 4 से गुना देंगे तो 40 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो f0 का जो मान आ गया है हम लोग का वो आ गया है 40 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो हम लोग का क्या है आंसर है। तो इसमें जो है वस्तु की फोकस दूरी पूछा गया तो f0 को जो है वस्तु की फोकस दूरी माना गया है। तो आवर्धन वाला जो फॉर्मूला है m बराबर f0 बाई fe, इस फॉर्मूला से जब हम लोग निकालते हैं तो f0 बाई fe आ गया। तो f0 तो हम लोग को निकल रहा है लेकिन 10 fe में निकल रहा है, तो 10 तो है लेकिन fe का मान पता करना था। तो मान पता किए तो हम लोग को fe के पास इतना आ गया। उसके बाद f0 का मान जब इसके सामने डालेंगे तो हम लोग के पास जो है वो इतना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो है वो हम लोग का आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया है तो सोल्यूशन आप लोग को मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 इंटू यानी गुने 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है। तो चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा पूछा गया। तो फॉर्मूला पहले हम लोग जो है वो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा u बराबर 1/2 पॉइंट q² बटा में c चला जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे जो है वो हम लोग को सब बनाना है, इसका आंसर निकालना है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला रहा, बस इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग के पास जो ये फॉर्मूला आ गया है और जो यहाँ पे दिया हुआ धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर, तो सेंटीमीटर यानी त्रिज्या जो है यानी r बराबर जो है कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। जब हम लोग सेंटीमीटर को
मतलब देखते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है 0.09 मीटर लिख सकते हैं, या फिर 9 × 10⁻²2 लिख सकते हैं। तो ये तो है हम लोग का त्रिज्या c बराबर मतलब इसके बाद जो है वह क्या है, अब हम लोग को जो है वह चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग का सी का मान आना चाहिए। तो सी पहले हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग के पास जो आर पता है और सी मालूम करना है, आवेश मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग को आगे और फॉर्मूले की जरूरत होने वाली है। तो देखिए गोले की जो धारिता होती है वो होती है सी बराबर हो जाएगा, तो देखिए सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर जो फॉर्मूला होती है 4πε0r। तो यहाँ पे जो है 1/4π आप लोग को पता होगा, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 मीटर फैराडे होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो इस मतलब इसका जो है वो मान रखने वाले हैं। तो 1/4πε0 का मान कितना है 9 × 10⁻9। तो ये है, तो देखिए 1/4π का मान यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है वो 4πε0 दिया हुआ है, तो इसके ऊपर 1 डाल देंगे तो 1 चला जाएगा, तो 1 × में चला जाएगा आर का मान जो इतना दिया हुआ है, और 4πε0 का मान जो है वो आ जाएगा 9 × 10 आ जाएगा 9, ये आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 शून्य चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका जो मान है वो मीटर प्रति फैराडे हो जाएगा। तो इक्वली में क्या आ जाएगा, 9 से 9 कट गया तो बचा कितना 9, और ये 2 आ जाएगा तो 9 2 11 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा -10⁻11 फैराडे आ गया। तो अब जो है वह हम लोग का जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें निकालना है गोले पर आवेश का त्रिज्या। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है, Q बराबर जो है 4 × 10⁻6 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻6 कूलम आवेश दिया गया है। तो आवेश जो है वो कितना दिया हुआ 4 × 10⁻6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग उस फॉर्मूला पर बैठाते हैं। U बराबर क्या था 1/2 Q²/c। तो 1/2 लिखेंगे, इंटू में चला जाएगा Q², 4 × 10⁻6 इतना जो माना है वो, और ये चला जाएगा किसमें स्क्वायर में चला जाएगा, और बटा में आ जाएगा 10⁻11। ये जो है वो हम लोग का किसका मान आया है, C का मान आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा आगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 4, ये देखिए 4 चौका 16 इंटू -10⁻12 बटा में है 10⁻11। तो ये जो है देखिए इंटू कटा 4 दूना 8 दूनी 16, तो इक्वली में क्या हो जाएगा 8 इंटू में ये वाला जो 11 है यहाँ पे प्लस में आकर के 11 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना बचेगा 10⁻1 प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 12 में से क्या हो जाएगा 12 में से 11 घटेगा तो चला जाएगा 1 -1 हो जाएगा। तो इक्वली में देखिए यहाँ पे आगे हम लोग के पास जो है वह 8 × 10⁻1 को लिख सकेंगे हम लोग 0.8 जूल। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये जो है वो हम लोग का क्या आंसर है। देखिए इस प्रकार से हम लोग को बनाना है, पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग को मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम है। तो इसके बीच लगते बल की परिणाम है। तो लगते बल का परिणाम पूछा गया है। तो इसके मतलब देखिए इस प्रकार से जो है वो क्या है, एक एक दूसरे वायु को एक रेखा खींची गई है, जिसके फर्स्ट पे दिया हुआ है कितना Q1 है, और सेकेंड पे जो है वो Q1 से लेकर के Q2 तक है, और Q1 से Q2 तक की जो दूरी है वह 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो Q1 का मान जो है कितना दिया हुआ है Q1, ये जो है वह दिया हुआ है 2 ×
10 का पावर माइनस 7, और दूसरा जो है वो Q2 हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। ये दिया हुआ है R बराबर जो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं तो देखिए मीटर में हो जाएगा क्या, इक्वली में 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बीच लगने वाला बल बराबर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया। इनटू में चला जाएगा Q1 Q2 और Q1 Q2 और चला जाएगा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में चला जाएगा R स्क्वायर। तो Q1 Q2 पता है, R का मान भी पता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन था जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था, 9 इंटू 10 पावर 9 फैराडे ये था। तो हम लोग ये वाला मान भी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 का मान दिया हुआ है, इंटू में चला जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, और Q2 का मान दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 बटा में चला जाएगा R स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर, तो ये चला जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास जो है वो क्या है, कैलकुलेटर करने पर 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आ जाएगा। हमेशा याद रखिए ये जो आवेशों के बीच लगने वाला बल है तो इसमें जो है वो क्या है, न्यूटन, हम लोग का न्यूटन आएगा। तो ये जो है वो हम लोग का आंसर है, और इसको कैलकुलेट करने पर हम लोग को इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना जो है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मेरे साथियों ऐसे सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना भी न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।